दोस्तों, जैसा कि मई का महीना आने वाला है, मई के महीने में हम किन चुनिंदा फसलों को अपने खेत के अंदर लगाएं। फसलें ऐसी हों जो बढ़ते हुए तापमान को अच्छी तरीके से झेल सकें। साथ ही आने वाले महीनों के अंदर जब बरसातों का दौर चालू हो, उस वक्त हमारी फसलों पर जो है किसी तरीके का कोई प्रतिकूल प्रभाव ना हो। किसान भाई के द्वारा खेती के अंदर लिया गया कोई भी निर्णय आपको लाखों रुपए का मुनाफा दिला सकता है, वहीं पर आपके लाखों रुपए को डुबा भी सकता है, नुकसान भी करा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से अपन मई के महीने से किस विधि से फसलों को लगाएं, साथ ही किन चुनिंदा फसलों को लगाएं जिससे कि आप बढ़िया उत्पादन जो है कम खर्च में ले पाएं। साथ ही बुआई करते वक्त हम किन सुपीरियर क्वालिटी के बीजों को अपने खेतों के अंदर लगाएं, सब पूरी जानकारी देंगे। किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कि जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं, जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा किसान भाइयों, बात करें तो पास वाले बेल आइकन को दबा लें किसान साथियों, जिससे कि हमारा जो कोई भी वीडियो जो अपलोड हो उसी टाइम आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मई महीने में लगाने वाली कुछ सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी। तो सब्जी वर्गीय फसलों के लिए अंदर हम कुछ कैटेगरी बताते चलें। सबसे पहले बात करें मोटा मुनाफा देने वाली कुछ कंद वर्गीय फसलों के बारे में। तो मई के महीने में, आप मई के आखिरी वीक में आप किसान साथियों अरोई की फसल लगाइए। अरोई की फसल हमारी अक्सर देश के अंदर जो है जून और जुलाई में लगाई जाती है, लेकिन आप मई के अगर आखिरी वीक में आप इसकी फसल लगाते हो, मतलब अगेती अरवी को आप लगाते हो किसान साथियों, तो आपकी जो फसल जो है निकाल करके बाजार से जाएगी तो किसान साथियों आपको सबसे ज़्यादा रेट मिल रहे होंगे। आपको करना क्या किसान साथियों, अरवी की फसल को लगाने से पहले आप अपने खेतों को तो एक तो अच्छे से तैयार कीजिए, उसकी अच्छे से जुताई कीजिए। और जुताई करने के बाद आप उसमें जो है लगभग 4 से 5 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से जो है देसी खाद डाल दीजिए किसान साथियों। अब बात करते किसान साथियों मोटा मुनाफा देने वाली एक और कंद वर्गीय फसल अदरक की खेती। अगर आप मई के महीने में अदरक की खेती करते हो और अदरक का बढ़िया उत्पादन होने के साथ साथ अगर बाजार में आपको बढ़िया रेट मिल जाए, तो अदरक की खेती एक ऐसी खेती है जो किसान भाई को कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। इसके अंदर आप जो है एक झटके में लखपति बन सकते हो किसान साथियों। इसके अंदर आपको किसान साथियों एक सावधानी रखनी है, जब आप बीज को अपने खेतों के अंदर लगा रहे हो उस टाइम पर आपको बीज को अच्छी तरीके से उपचारित करना होता है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्योंकि अदरक की खेती आप महीने के महीनों में करोगे, ये लगभग 6 महीनों में जाकर के इसकी हार्वेस्टिंग होगी। और बरसात का जो पूरा सीजन है वो अदरक की खेती के अंदर लगातार चल रहा होता है। और अदरक की खेती के अंदर अगर कोई भी बीमारी सबसे ज़्यादा किसान साथियों इस फसल के ऊपर इफेक्ट डालती है, अटैक करती है, तो वो फंगस जनित बीमारियाँ होती हैं। अगर आप बुआई करते वक्त अपनी सीड को ट्रीट कर लेते हो किसी अच्छे फंजीसाइड से, तो आप लगभग किसान साथियों बीमारियों को शुरुआत में कंट्रोल कर रहे होते हो। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों तीसरी कंद वर्गीय फसल जो अपन मई के महीने में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आप मई के प्रथम सप्ताह से लेकर के आखिरी सप्ताह तक आप अपने खेतों के अंदर हल्दी की बुआई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हल्दी की बुआई जो है आप मई के महीने में अगर करोगे, तो जब हल्दी की फसल निकल करके बाजार में जाएगी उस टाइम के ऊपर आपको बहुत ही शानदार रेट मिल रहे होंगे। साथ ही दोस्तों, अपन 2-3 सालों से देख रहे होते हैं कि हल्दी का जो उपयोग है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि एक ये किसान साथियों आप बात करें तो इसको मसालों में यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसकी कच्ची हल्दी की जो सब्जी है वो भी लगातार दिन प्रतिदिन जो है पूरे देश के अंदर लगातार ट्रेंड पर बढ़ती ही चली जा रही है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों मई महीने में लगाने जाने वाली कुछ चुनिंदा बेल वर्गीय फसलों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप 15 से 20 मई के बीच के अंदर जो है आप अगेती जो है लौकी की बुआई कीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगेती लौकी की बुआई जब आप बरसातों का सीजन चल रहा होता है उस टाइम के ऊपर जब आपकी बाजार में लौकी जाएगी तो उसको बहुत ही शानदार रेट मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप मई के महीने में लौकी की फसल अपने खेतों के अंदर लगाने जा रहे हो तो आप लोगों को कुछ विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप 15 से 20 मई के बीच में जब लौकी की फसल लगाओ तो उसको आप मचान विधि से लगाओ। अगर आप नीचे फ्लैट सरफेस के ऊपर मतलब आप जो है ज़मीन में जो है लौकी की फसल लगाओगे तो उसके अंदर एक तो इंसेक्ट अटैक बहुत ही ज़्यादा होंगे, बरसात के टाइम पर उसमें खरपतवार की समस्या बहुत ही ज़्यादा होगी। और जो आपकी फ्रूट क्वालिटी होगी किसान साथियों, जब आपकी लौकी की फसल बाजार में जाएगी तो वो बढ़िया रेट नहीं दे पाएगी। साथ ही साथ उसके अंदर जो उत्पादन है वो भी बहुत ही कम निकल पाएगा। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा आप 15 से 20 मई के बीच में जब आप लौकी की फसल लगाओ तो वो मचान की विधि से लगाओ। इसी के साथ जो दूसरी बेल वर्गीय फसल है वो है नेनुआ, मतलब तुरई की फसल लगाओ। मई के महीने में लगाई गई तुरई की फसल जो है मतलब पूरे साल के अंदर सबसे ज़्यादा जो रेट मिलता है बरसात के मौसम में वो इस फसल को मिल रहे होते हैं। लेकिन आप लोगों को जो है इस फसल के अंदर भी वही सावधानी अपनानी है। आप लोगों को तुरई की फसल जो है वो भी वही सेम मचान विधि से लगानी है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एक और शानदार बेल वर्गीय फसलों के बारे में।
दोस्तों आप जो है लगभग 15 मई या 20 मई के बाद जो है आप अपने खेतों के अंदर जो है करेले की बुआई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, करेले की बुआई के अंदर भी आप लोगों को कोई सावधानी बरतनी है। अगर आप नीचे ज़मीन में करेले की फसल लगाओगे तो उसका बढ़िया ना तो उत्पादन आप लोगों को देखने को मिलेगा और ना ही बढ़िया उसके बाजार रेट आपको मिल पाएंगे। और आगे जब बरसात का दौर चालू हो जाएगा उस टाइम के ऊपर आपकी जो करेले की फसल है वो खत्म हो जाएगी। इसके अंदर भी दोस्तों आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट वो करने पड़ेंगे। आपको वही मचान विधि से करेले की फसल लगानी पड़ेगी। अगर आप मचान विधि से मई के महीने में जो है करेले की फसल अपने खेतों के अंदर लगाओगे और जब ये करेले की फसल जो किसान साथियों बाज़ारों के अंदर हार्वेस्टिंग होकर के जाएगी उस टाइम के ऊपर दोस्तों बात करें तो आपको बाजार रेट जो है बहुत ही शानदार मिल रहे होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और चुनिंदी बेलवर्गीय फसलों के बारे में। उनको आप ज़मीन के ऊपर किसान साथियों और नीचे भी लगा सकते हो। जैसे कि मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा, आप हरी ककड़ी लगाइए, पतली वाली, लंबी वाली। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से खीरा होता है जो तर ककड़ी होती है, आप उस तरीके से हरी ककड़ी भी होती है। अगर आप बात करें तो उसके बढ़िया बीज लगा करके अपने खेत में लगाते हो तो जब आप उनको लगभग जो किसान साथियों 30 से 40 दिन बाद जब हार्वेस्टिंग करके बाज़ारों में लेकर के जाओगे तो उस टाइम के ऊपर दोस्तों इनके जो बाजार भाव है वो लगभग 20 रुपये से लेकर के 40 रुपये के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप खीरे के साथ साथ आप हरी ककड़ी भी अपने खेतों के अंदर लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अपने खेतों के अंदर जो है कद्दू या पेठा भी लगाइए किसान साथियों। कद्दू और पेठा एक ऐसी फसल है जिसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, ना के बराबर है। इसको कोई भी किसान भाई जो है आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर ना तो कोई बीमारी इसके अंदर ज़्यादा आती है और ना ही इसके अंदर जो है इसके अंदर पेस्टिसाइड या फिर कोई फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। अगर आप जो अपने खेतों के अंदर अच्छी तरीके से देसी खाद डाल करके इन फसलों को लगाते हो तो किसान साथियों जब ये फसलें तैयार हो करके जब इनकी तुड़ाई आप जब करोगे किसान साथियों तब उस टाइम के ऊपर अगर बाजार में रेट न मिल रहे हो तो किसान साथियों आप इनको स्टॉक कर सकते हो। फिर 1 साल तक भी आप रख सकते हो किसान साथियों। जब मन मुताबिक आपको बाजार में रेट देखने को मिले तब आप इनको उठा करके बेच सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके की आप कुछ बेलवर्गीय फसलें महीने के महीने में लगा सकते हो जिससे कि आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ ऐसी चुनिंदा फसलें जिनके कि आप फ्लैट सरफेस पे भी लगा करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा, प्रायोरिटी पर रखूंगा मई के महीने में आप भिंडी की फसल लगाइए। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो भिंडी की फसल जिसके की डिमांड पूरे देश में जो हर समय पर और हर मंडी में जो है और पूरे देश के कोने कोने में होती है। दोस्तों जिन किसान भाइयों ने हमारे कहे अनुसार जो है जनवरी महीने में या फरवरी महीने में भिंडी की फसल लगाई थी वो किसान भाई जो है 1 एकड़ से लगभग बात करें तो 1 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की कमाई कर चुके हैं किसान भाई। क्योंकि किसान भाई जब भिंडी की शुरुआत हुई थी शुरू में तो लगभग 80 रुपये किलो के रेट थे और आज जबकि किसान साथियों मई का महीना आने वाला है आज भी लगभग किसान साथियों लगभग 30 से 40 रुपये प्रति किलो के रेट उन किसान भाइयों को मिल रहा है। हमारे पास भी किसान साथियों भिंडी की फसल है, बहुत ही शानदार उत्पादन निकाल करके दे रही। अब दोस्तों मई के महीने में भी हम भिंडी की फसल लगाएंगे जो कि आगे जाकर के लगभग 40 से 50 दिन बाद जिसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी, मतलब बरसात के सीजन में। उनके रेट भी दोस्तों बढ़िया आपको मिल रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो आप मई के महीने में एक तो अगर आपके पास किसान साथियों कोई नर्सरी तैयार है बैगन की तो आप बैगन की बुआई कर सकते हो किसान साथियों। बैगन की बुआई आप अगर मई के आखिरी वीक में कर लोगे या फिर जून के महीने में करोगे तो जब वो बैगन तैयार होकर के बाजार में जाएगा तो दोस्तों बात करें तो पूरे साल का सबसे महंगा बैगन वो होगा। लेकिन किसान साथियों इसके अंदर बात करें तो विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। लगातार आपको स्प्रेइंग शेड्यूल जो है बैगन के अंदर रखने पड़ेंगे, जो कि मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा स्प्रेइंग शेड्यूल पर। अगर आपने बैगन को आप सुंडी से बचा लिए, फल छेदक और तना छेदक से, तो किसान साथियों बहुत ही मोटे मुनाफे की तरफ बढ़ेंगे। इसी के साथ दोस्तों आप लोबिया की फसल लगा सकते हो जिसको बहुत सी जगह पर बरबटी बोला जाता है किसान साथियों। लोबिया के बाजार जो है किसान साथियों पूरे साल बढ़िया रेट मिल रहे होते हैं और इसके अंदर भी कोई किसान साथियों खास इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। इसको अगर आप अच्छी तरीके से शुरुआती खेती करके तैयार करके जो है लगाते हो तो इससे भी बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप बात करते हैं अपन को मई के महीने में किन फसलों को इग्नोर करना चाहिए। साथ ही दोस्तों बात करें तो मई के महीने में हमें किन फसलों की नर्सरी डालनी चाहिए। उससे पहले मैं आज आप लोगों को कुछ 4 ऐसी फसलें बताऊंगा जिनको अगर आप अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो दोस्तों आप 20 से 30 दिनों में जो है उन फसलों की कटिंग करके बाजार में ले जा सकते हो। उनके बढ़िया रेट आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे। तो उसके अंदर दोस्तों बात करें तो एक आप पालक की फसल लगा सकते हो, आप चौराई लगा सकते हो, आप धनिया की बुआई कर सकते हो, आप साथ ही मेथी की बुआई कर सकते हो। दोस्तों इसके अंदर जो है आपको एक बार सावधानी ये रखनी है कि आप जब बुआई करो किसान साथियों तो आप कुछ गैप मेंटेन करके रखो। जैसे कि आज अपन ने 10 क्यारी की बुआई की थी, बीच में 3-4 दिन का गैप छोड़ करके फिर दोबारा 10 क्यारी की बुआई कर लें। इस तरीके से अगर आप इन फसलों को लगाएंगे तो दोस्तों बात करें तो ये देखने में छोटी फसलें हैं लेकिन आपको इनसे बेनिफिट बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अपन को मई के महीने में किन फसलों को इग्नोर करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को बता दूं कि आप जो है मैदानी इलाकों में जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो वहाँ पर आप गोभी को एकदम इग्नोर कर दीजिए।
आप मई के महीने में गोभी बिल्कुल ना लगाइए। लेकिन यदि आप गोभी की फसल जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, वहाँ पर लगाते हो तो गोभी के जो फूल है किसान साथियों एक तो पीले पड़ जाएंगे और बाजार में उनको बढ़िया रेट नहीं मिलेगा। साथ ही उसके अंदर जो इल्ली का अटैक हुआ होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा होगा और पेस्टिसाइड का खर्च बहुत बढ़ जाएगा किसान साथियों। और दोस्तों बात करते हैं मई के महीने में किन सब्जी वर्गीय फसलों की नर्सरी डाल करके उनके अगेती बुआई करके मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों खेती के अंदर मोटा मुनाफा कमाने के लिए सबसे जो मेन रोल अदा करता है वो करता है सीड सिलेक्शन। जो किसान भाई सीड सिलेक्शन के अंदर कुछ सावधानियां बरत लेते हैं, जो बढ़िया सीड अपने खेतों के अंदर लगाते हैं, वही किसान भाई खेती के अंदर बढ़िया सक्सेस रहते हैं, मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों किसान साथियों आप देख सकते हैं किसान साथियों कुछ मेन कंपनी है जैसे कि ईस्ट वेस्ट है किसान साथियों, नामधारी सीड्स है, सेमिनीज हो गया किसान साथियों, सेनेंटा हो गया, इसके अलावा पाहुजा सीड्स हो गया, इसके अलावा किसान साथियों कलश सीड्स हो गए। कुछ ये कंपनियां हैं जिनकी सीड्स क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा शानदार होती हैं। दोस्तों बात करते हैं मई की लगाने जाने वाली कुछ चुनिंदा फसलों के बारे में, नर्सरी के बारे में। 20 मई के बाद आप गोभी की नर्सरी डाल सकते हो। गोभी की नर्सरी के अलावा दोस्तों आप मिर्च की नर्सरी डाल सकते हो। इसके अलावा आप शिमला मिर्च की नर्सरी डाल सकते हो। इसके अलावा बैगन की नर्सरी डाल सकते हो। इस तरीके से आप ये नर्सरी डाल सकते हो किसान साथियों। विशेषकर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को इग्नोर जो है नर्सरी में करनी है, तो आप जो है खरीफ सीजन के अंदर लगाई जाने वाली जो प्याज है उसकी नर्सरी आप जो किसान साथियों मई के महीने में मत डालिए बिल्कुल भी। तो दोस्तों ये सब फसलें मई के महीने में आप लगा लो, खेती से आप बढ़िया मुनाफा कमा पाओगे। तो दोस्तों मई के महीने में यदि आप सब्जी की खेती करना चाहते हैं या फिर कुछ फसलों की खेती करना चाहते हैं तो आप इन फसलों को लगाकर किसान साथियों मई के महीने से बहुत ही अच्छे प्रॉफिट कमा पाएंगे। धन्यवाद।